पर्यावरण दिवस मना लिए व्हाट्सएप स्टेटस में लगा करके, स्टोरी लगा करके, फेसबुक पे लगा के पोस्ट डाल करके, ऐसा ही ना। असल जिंदगी में पेड़ लगाए या नहीं लगाए ये अपने आप से पूछिएगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और ये भी गौर करिएगा कि जितने लोग आपके सर्किल में स्टेटस लगाए, पर्यावरण दिवस पे बोले या पर्यावरण दिवस के बारे में अवेयरनेस फैलाए, वो जो कि बहुत अच्छी चीज है, लेकिन क्या वो असल जिंदगी में अभी तक एक पेड़ लगाए हैं या नहीं लगाए हैं? उनसे जरा कभी बात करके देखिएगा, या अपने आप जो है अपने पे लेकर के देखिए, क्या आपने कभी लगाया? जबकि ये पर्यावरण दिवस तो हर साल मना रहे हैं, किताब में पढ़ते आ रहे थे, इसके बाद जनरल नॉलेज वाले में पढ़ते आ रहे हैं, डेट वाइज जब आता है कंपटीशन तब पढ़ते आ रहे हैं। और अब सोशल मीडिया का जमाना है तो जिस दिन जो डे रहता है उस दिन कोई ना कोई स्टेटस में लगाता ही है। लेकिन असल जिंदगी में कितना अमल कर रहे हैं और कितना इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ये तो आप खुद ही अपने दिल पे हाथ रख करके सोच सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको समझना बेहद जरूरी है। पर्यावरण हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण दिवस कल था, 5 जून को था, जो कि सब लोगों ने मनाया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन असल में हम लोग मना नहीं रहे हैं, कहीं ना कहीं ये खुद को एक ढांढस बढ़ा रहे हैं कि हाँ यार मना लेते हैं, पर्यावरण के तरफ मेरा फिक्र है, लेकिन है कुछ फिक्र नहीं। और आपको पता है पर्यावरण नहीं तो हम इंसान और जीव जंतु भी नहीं, ये बात आप भी समझ रहे हैं। लेकिन कभी गौर करके देखिएगा कि आपके पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स दिन रात एक करके मेहनत करते थे, अभी भी मेहनत करते हैं, किस लिए? हमारे बच्चे को कोई दिक्कत ना हो। किस मायने में? रुपया पैसा के मामले में, जमीन जायदाद के मामले में। इतना गाड़ी घर मतलब ये सब होना चाहिए, और जमीन होना चाहिए, पैसा इतना बैंक बैलेंस होना चाहिए कि मुझे ना दिक्कत हो, मेरे बच्चों को दिक्कत ना हो। ऐसा हमारे पेरेंट्स सोचते थे, अभी भी सोचते हैं। अगर आप जो है पेरेंट्स बन चुके होंगे या कभी ना कभी पेरेंट्स बनेंगे, आप भी यही काम करेंगे। आपको जितनी जरूरत है अपने लिए, उससे बहुत गुना ज्यादा जो है आप कमाने की सोचेंगे, दिन रात एक करेंगे, अपना चैन सुख सब त्याग देंगे, दिन रात बॉस का गाली सुनेंगे या मेहनत करेंगे, टेंशन होगा। और सब कुछ किस लिए करते हैं कभी सोचिएगा? एक ही मकसद होता है, मुझे तो सुख मिले ही मिले, लेकिन मेरा जो अगला जनरेशन है, जो मेरा बच्चा है या जो मेरे पे डिपेंडेंट है, वो सब को जो है कभी प्रॉब्लम ना हो, जीते जी कभी प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि जब तक जिंदा है तभी तक तो कोई चीज देखते हैं, कोई चीज महसूस करते हैं। राइट, गलत है या सही है? अगर मैं सही हूं तो इस वीडियो को लाइक करिए और चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक बात गौर करिएगा, एक तरफ हम लोग अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए दिन रात एक करते हैं, टेंशन लेते हैं और कमाते रहते हैं, और इस कमाई के प्रोसेस में जो काम करते हैं, उल्टा रिटर्न ये होता है कि इसी सब चक्कर में पर्यावरण को जो हम लोग बर्बाद करते जा रहे हैं। अब एक बात गौर करिएगा, गाड़ी घोड़ा इसके बिना अगला जनरेशन जी सकता है, इंसान जी सकता है। जब मोबाइल नहीं आविष्कार हुआ था तब भी इंसान था, जब 4 चक्का 2 चक्का मतलब 4 व्हीलर 2 व्हीलर नहीं था तब भी इंसान था। लेकिन अगर पर्यावरण न रहेगा तो फिर जो है इंसान का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो कहीं ये नहीं लगता है कि हम लोग मॉडर्न होने के चक्कर में, एडवांस होने के चक्कर में, अपने जनरेशन को बहुत अच्छा सुख सुविधा देने के चक्कर में जो मूलभूत चीज है वो चीज को डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं, नेचुरल रिसोर्स को डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं। मुझे जरूरत है 1 लीटर पानी की और 5 लीटर पानी जो है बर्बाद कर आ रहे हैं। मुझे जरूरत है कम इक्विपमेंट की, लेकिन उसके चक्कर में बहुत सारे ऐसे नेचुरल रिसोर्स है जिसको बर्बाद करते जा रहे हैं। तो फिर क्या मिल रहा है हम सभी को? एक तरफ हम जो सोच रहे हैं कि नहीं नहीं, मेरे आने वाले बच्चे, हमारे जनरेशन बच्चे बच्चियां जो है उसको कभी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उनको पास सच है, उसके पास जो सब कुछ होगा, गाड़ी घोड़ा पैसा, इलेक्ट्रॉनिक सामान, व्हीकल होगा, एकदम पता चले कि जो अब 4 व्हीलर की जरूरत नहीं, कार की जरूरत नहीं, सब लोग आकाश में ही उड़ेंगे। लेकिन ये सब के चक्कर में जो है ना एनवायरनमेंट खत्म होते जा रहा है और उनको वो चीज नहीं मिलेगा। गाड़ी तो रहेगा, 4 व्हीलर तो रहेगा, एरोप्लेन में उड़ने के लिए पर्सनल जो है जेट टाइप का तो रहेगा, लेकिन उसमें जो है ऑक्सीजन मास्क लगा के ही हमेशा चलेंगे। ये हाल और ये सिचुएशन आ सकता है। इसीलिए अगर सच में अपने नेक्स्ट जनरेशन का फिक्र है, आप अपने गार्जियन को भी बताइए, और सच में आपको कभी लगे कि हाँ हमने अगले जनरेशन का फिक्र है, तो हम लोग अगले जनरेशन के लिए वो चीज करें जिससे कि उनको एनवायरनमेंट पे कोई असर ना पड़े। दोहन जिसको कहा जाता है, डिस्ट्रॉय जो है नेचुरल रिसोर्स का उतना बर्बाद ना करे, जितना जरूरत है उतना तो लेना है।
सबको लेना है, आपका रिक्वायरमेंट है, जितना खाना पीना सब कुछ है, सब कुछ तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ जो चीज़ हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उसके इक्विवेलेंट में कोई चीज़ इंप्लीमेंट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। पेड़ सच में सोचिएगा कि कहीं ना कहीं पेड़ आप लगा रहे हैं। अगर आपके पास जमीन नहीं है तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपके पास गांव में भी जमीन है, अगर कोई जमीन बचा हुआ है, खाली है, तो उसमें पेड़ जरूर लगवाइएगा। ये चीज मैं काम करना शुरू कर चुका हूं, इसलिए मैंने सोचा अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर करूं। अगर आपको सच में लगा कि मैं जो बोल रहा हूं वो सच में इन्वायरमेंट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है और नेक्स्ट जनरेशन के लिए पैसे जमीन ज्यादा से ज्यादा जरूरी है, उनके पास नेचुरल रिसोर्स होना चाहिए, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध मिट्टी। सॉइल पॉल्यूशन के बारे में आप सुने होंगे, हाल फिलहाल प्राइम मिनिस्टर भी जो है इसके बारे में जो है बोले हैं, और इसके बाद सदगुरु भी इससे रिलेटेड जो है कैंपेन चला रहे हैं। तो ऐसे में सॉइल पॉल्यूशन के बारे में समझना बहुत जरूरी है। अदरवाइज फर्टिलाइजेशन, जो फर्टाइल जो जमीन है वो खत्म हो जाएगा, अनाज बंद हो जाएगा, फिर क्या खा पाएगा अगला जनरेशन, क्या करेगा इतना ज्यादा जो है टेक्नोलॉजी को लेकर के या मॉडर्न हो करके भी, जब खाने के लिए अनाज ना हो, सांस लेने के लिए शुद्ध ऑक्सीजन ना हो, पानी पीने के लिए जो है शुद्ध पानी ना मिले, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इसलिए अभी भी समय है, समझ जाइए।